अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। पहले भी हमने आपके साथ खबर शेयर की थी कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर जो हैं अशोक कोल जी, वो यहाँ आए हुए थे सोहेल मलिक साहब से मिलने के लिए। कोल साहब आ रहे हैं हमारे साथ, हम उनसे जानेंगे कि क्या बातचीत हुई है, क्या लाए अमल है आगे का, और किस तरह से सोहेल मलिक को कन्विंस करेंगे। कोल साहब, क्या बातचीत हुई? एक नौजवान चेहरा जो नाराज था आपसे, तो क्या समझे हम कि कुछ बातचीत हुई, कुछ माने वो, क्या बातचीत हुई? ऐसा है कि सोहेल मलिक साहब हमारे कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी की आन बान शान है। भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी, सोहेल मलिक उससे इधर उधर नहीं होने वाले हैं। उनके कुछ गिले थे, वो गिले हमने सुने हैं, उनका समाधान होगा। और सोहेल मलिक साहब भारतीय जनता पार्टी के सिपाही है, सिपाही बनकर ही वो आगे बढ़े। ये कन्फर्म है जो लोगों के साथ बातचीत हुई, क्योंकि सोहेल का ये कहना था कि मुझे लोगों ने कहा है कि आपको खड़ा होना है, आपके साथ नाइंसाफी हुई है, तो किस तरह से इंसाफ किया जाएगा? मैंने एक बात बताई कि सोहेल मलिक साहब हमारे पार्टी के सिपाही है, वो पार्टी के सिपाही बनकर ही चलेंगे। पार्टी का सिपाही, पक्के सिपाही है, वो पक्के सिपाही बनकर ही चलेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो जो है, वो जो एसटी अभी पहाड़ी तबका को दी गई है, उसके साथ छेड़छाड़ करने का कुछ जिक्र किया है उसमें, तो किस तरह से आप पब्लिक को कहेंगे कि उनका क्या मुद्दा? नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है वो, और कांग्रेस ने उसमें हाँ भरी है, ये बड़ा कांग्रेस के लिए बड़ा वो है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है उस पर हमारे अमित शाह जी ने कल भी अपने भाषण में कहा है, 10 पॉइंट्स जो उन्होंने उसमें से उठाए हैं अमित शाह जी ने, वो हमारे सामने है कि भाई आरक्षण वापस करेंगे। ये बात कहीं भी हमको भाती नहीं है। और हमारे यहाँ पुंछ, सरनकोट, मेंढर के हमारे पहाड़ी नौजवान, हमारे गुज्जर बकरवाल, ये इस बात को बहुत खूबी से जानते हैं और वो इसका वोट के जरिए इसको जवाब। अशोक साहब, यहाँ जो कैंपेन हो रही है, चाहे वो आजाद उम्मीदवार हों या पार्टी के लोग हों, अलायंस कैंडिडेट हों, वो ये कहते हैं कि जो आप अगर बीजेपी को वोट दोगे तो आपकी, चाहे वो गुजर बकरवाल हैं या पहाड़ी तबका है, आपकी एसटी को खतरा है। अरे, जो हमने अपने मैनिफेस्टो में कल कहा है, परसों कहा है, अमित शाह जी ने मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें बिल्कुल साफ कि हम सबका साथ सबका विकास, और जो डिप्राइव्ड कम्युनिटीज हैं हमारे प्रदेश में उनको हम और ताकत देंगे, ये हमने अपने मैनिफेस्टो में किया है। ये कांग्रेस ने पिछले चुनाव से चलाया है कि ये आरक्षण को खत्म करेंगे, और वो एनसी ने अपने मैनिफेस्टो में डाल दिया कि हम आरक्षण को फिर से एक बार पुनर्विचार करेंगे या आरक्षण को खत्म करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो डिप्राइव्ड क्लास है उसको जितना मिला है वो उनको बराबर मिलता रहेगा, ऐसे भारतीय जनता पार्टी। नाजरीन, कोल साहब का दावर नेता है, भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। इनसे हम ये जानेंगे कि पुंछ के लिए 2 3 4 चीजें जो मांग की गई हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है, हम सोहेल मलिक की भी बात करेंगे, उन्होंने भी कहा है, और दूसरी पार्टी भी ये कहते हैं। कोल साहब, यहाँ अशद जरूरत है मेडिकल कॉलेज की, वुमेन कॉलेज की। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं हो रहा है ठीक, लेकिन फिर भी पेरीफेरल में बुरी हालत है। और जल जीवन शक्ति जो मिशन प्रधानमंत्री साहब का ख्वाब था, वो पूरे जिला में फेल हो चुका है। अगर जम्मू कश्मीर के लोग आपको मैंडेट देते हैं तो किस तरह से इस पे काम करेंगे? वो हमने अपने मैनिफेस्टो में कल बता दिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेंगे। जहां तक मेडिकल कॉलेज की बात जो आपने शुरू में की, आपको पता है कि यहाँ एक जम्मू में, कश्मीर में मेडिकल कॉलेज होता था, और बाद में शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट सोरा में खुला, उसका एक मेडिकल इंस्टीट्यूट जेवीसी हुआ था, और एक बत्रा का मेडिकल इंस्टीट्यूट जिसमें एक मेडिकल कॉलेज हो गया था। ऐसे हमारे पास 4 थे जिनकी कैपेसिटी ही 400-500-600 थी, और आज कैपेसिटी बढ़ी है। और आपने देखा कि आज मेडिकल कॉलेज जम्मू में हो गए, मेडिकल कॉलेज कश्मीर में हो गए, हमारा डोडा का मेडिकल कॉलेज, हमारा रजौरी का मेडिकल कॉलेज, हमारा कुठवा का मेडिकल कॉलेज, ऐसे ही कश्मीर में भी मेडिकल कॉलेज हो गए। और हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम 1000 सीटें मेडिकल की बढ़ाएंगे, और ये बिल्कुल एकदम है कि हम 1000 सीटें जब बढ़ा रहे हैं तो कुछ और मेडिकल कॉलेज जम्मू कश्मीर में खुले। स्टेट की अगर बात की जाए, स्टेट के दर्जे की, क्या इलेक्शन के बाद पॉसिबल है कि फुल फ्लैश स्टेट जैसे पहले थी
वैसे मिलेगी? अरे ये कोई बात तो है नहीं कहने की। हमारे गृह मंत्री जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा है उसी दिन, जिस दिन 5 अगस्त को स्टेटहुड वापस बहाल की जाएगी। अभी वो इस बात को कहते हैं कि स्टेटहुड वापस बहाल की जाएगी। जो ही ऐसा यहाँ वातावरण दिखने को मिलेगा, जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड वापस मिलेगी। ये कमिटमेंट है भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेताओं का। कौल साहब, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अब सरकार बनाने जा रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। हम अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया पीर पंजाब स्पीच से बात करने का। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ अशोक कौल जी, जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने अपनी बात कही। और मैं ये बात कहना चाहूँगा कि सोहेल मलिक साहब के घर पे आज ये आए हुए थे उनको मनाने के लिए। बहरहाल इन्होंने कहा है कि जो सोहेल साहब ने और उनके लोगों ने जो बात कही है हमसे, तो हम पार्टी में जाके बात करेंगे। और उसके बाद कल का दिन जो है, कल का दिन सुप्रीम कोर्ट की सियासत में एक बड़ा दिन होगा। कल का दिन सोहेल शहजाद मलिक क्या फैसला लेंगे, क्योंकि आज हम इसके बाद भी एक्सक्लूसिव जो है सोहेल शहजाद मलिक हूं या हमीद मनाज साहब से भी बात करेंगे। लेकिन ये कल के लिए कहा गया है कि कल 10 बजे मीटिंग जो है वो स्टार्ट होगी और 2-2:30 बजे तक जो है वो फैसला किया जाएगा। आप अपना और अपने चैनल पीर पंजाब स्पीक्स का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।